हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों को हम घर बैठे ही शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, आपको बिना कोचिंग की तैयारी कराएंगे। आपको घर बैठे ही तैयारी करनी है और हमारे साथ में करनी है। मैं आपका पूरा सहयोग करने वाला हूँ। इस बार आपको जो हमारा सत्र है 2022 सॉरी 23-24 इसकी जो तैयारियां हैं आपको घर बैठे करनी है। उसी के लिए मैं आपको लेकर नया वीडियो लाया हूं और जो वीडियो है हमारा वो कक्षा 9 के बच्चों के लिए, आपको घर बैठे ही बिना कोचिंग की तैयारी करने के लिए ये वीडियो लाया हूं मैं। अच्छा, इस कक्षा 9 में आपको सबसे जो पहला वीडियो है वो मैं आपके विषय गणित, ठीक है, गणित के लिए ये वीडियो लाया हूं और उसके बारे में जो विषय सूची है कि मतलब आपको कक्षा 9 में इस विषय में गणित में कौन कौन से अध्याय आएंगे और कौन कौन से अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में बताने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं। तो आपको ध्यान से देखना है और शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बना रहना है, ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आया कि आपको इस पूरी साल में, इस सत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। जो हमारा पहला अध्याय है चैप्टर 1, तो पहला अध्याय वो है आपकी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब कि जाकर के आपको जो पहला अध्याय आपको यही पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में। यदि दो प्राकृतिक संख्या है तो उनके बीच में हम एक और नई परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। कक्षा 8 में आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक और, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक और नई परिमेय संख्या, मतलब इस प्रकार से कहो 6 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह दें, ठीक है, तो वो निकाल ली है आपको। अच्छा, इसके बाद में आपको हर का परिमेयकरण भी सीखना है, आपको घातांक भी सीखने हैं, गुणनखंड भी सीखने हैं, ठीक है, और आपको गुणनफल भी सीखना है, ठीक है। इसके बाद में संख्या पद्धति के बाद में आएगा बहुपद। जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है बहुपद। बहुपद आपने कक्षा 8वीं में पढ़े हैं 14 अध्याय में, लास्ट चैप्टर में, शायद 14-13 में होंगे, ठीक है। तो बहुपद आपको ये जोड़ना, जैसे हमने बोल दिया 2x 5y बराबर यही है, और दूसरा है मान लीजिए आपको दे दिया 3x प्लस 4y, इन दोनों को जोड़ना है। तो आपने इन बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीखा, ठीक है। तो वही हमें जाकर के बहुपद में सीखना है, ठीक है। गुणनखंड करने हैं हमें। सर्व समीकरण, इसमें जो मेन होंगी वो जाकर के सर्व समीकरण पढ़नी है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। इस प्रकार की सर्व समीकरण आप लोगों ने कक्षा 8वीं पढ़ी हुई वही है इसमें, ठीक है। तो आपको सर्व समीकरण पहले से ही, जैसे आपका चैप्टर 2 है या अध्याय 2 है, जैसे चालू होगा हम आप लोगों को सबसे पहले यही सर्व समीकरण लिखवा देंगे, तो आप याद कर लेना। चलो, इसके बाद में जाकर के जो अध्याय 3 आता है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जाकर के आपको पढ़ना है 14 अध्याय में आपने शायद पढ़ा होगा कार्तीय तल, ठीक है। इसमें x अक्ष होता है, ठीक है, और एक y अक्ष होता है। दो तल होते हैं, दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। अच्छा, तो x अक्ष और y अक्ष जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती, जिसे मूल बिंदु कहते हैं a1। और इसके बाद जो कार्तीय तल होता है ये 4 भागों में बढ़ जाता है। इसको हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद में जो अध्याय 4 है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं इसमें। जैसे आपको कोई भी दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण, रैखिक बोले तो घात 1 होनी चाहिए, 4x 5y देखिए बराबर 3, जी आपका एक रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर है, x है एक y है, ठीक है। इस प्रकार के आपको समीकरण मिलेंगे, रैखिक समीकरण, और उसमें आपको टेबल बनानी है, जाकर टेबल में दर्शाना है इसी ग्राफ में, ठीक है। चलो, इसके बाद में
जो पांचवा अध्याय है, पांचवा है आपका यूक्लिड, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें आपको जो 5.1 होगी प्रश्नावली, उसमें जाकर के आपको पढ़ना है। सबसे पहले परिभाषाएं पढ़नी है। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होते हैं, ठीक, इस प्रकार के आपको उनकी परिभाषाएं पढ़नी है। चलो अगला जो होता है वो 6, उसमें जाकर के आपको पढ़ना रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण, जैसे समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं हैं, ठीक है, और इससे संबंधित सवाल है। कोण है, मान लीजिए जैसे आपने प्रमेय पढ़ी हो या सुनी होगी, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इस प्रकार की इसमें एक प्रमेय है, ठीक है। तो आपको एक तो रेखाएं और कोण, ठीक है, तो इनसे संबंधित सवालों को पढ़ना है। तो अध्याय 7 है वो है आपका त्रिभुज, त्रिभुज से संबंधित सवाल आपको पढ़ना। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे कसौटी, सर्वांग समता पढ़नी सबसे ज्यादा, भुजा सॉरी एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, सर्वांग समता से या कसौटी। सर्वांग समता पढ़नी कि त्रिभुज सर्वांग सम कैसे। सर्वांग सम का मतलब होता है कि यदि एक त्रिभुज की भुजा बराबर है तो उसकी संगत दूसरी भी बराबर होगी, इस प्रकार से आपको सर्वांग समता पढ़नी है। और जो अध्याय 8 है वो है चतुर्भुज। देखिए पहले आप रेखाएं पढ़ेंगे और कोण के बारे में, फिर त्रिभुज के बारे में, फिर पढ़ना आपको चतुर्भुज, ठीक है। और जब चतुर्भुज हो जाते हैं इसके बाद में जो अगला चैप्टर आता है वो है आपका समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों, त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में आता है वृत्त। तो वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय हैं, ठीक है। तो जब आप प्रमेय, इनके जितने भी इसमें अधिकांशतः प्रमेय ही हैं, आपको 8-10 प्रमेय पढ़ा दी जाएंगी, उन्हीं 10 में से एक ना एक प्रमेय तो आपके पेपर में, वार्षिक पेपर में तो आ ही जाएगी। 3 6 वार्षिक 3 पेपर होते हैं, तो आपके तीनों पेपरों की गारंटी, इसमें जितने भी हम प्रमेय पढ़ाएंगे वो सब आप लोगों के पेपर में आएंगे। चलो अगला जो अध्याय है वो रचनाएं। आपको रचनाएं करनी है, रचनाएं करनी है। आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, चतुर्भुज बनाया आपने, वृत्त बनाया आपने, त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या है, रचनाएं करनी है आपको। उसमें क्या होता था कि 8वीं में आपने चांदे प्रकार की सहायता से बनाया। इसमें आपको, जैसे हम सब आपसे कह दें कि आपको 90 का एक समकोण बनाना है, तो आपको बिना ये है ना, आपको आप क्या करते हैं, चांदी की सहायता से बनाते हैं। तो आपको बिना चांदी की सहायता से आपको 90, जैसे 90 का कोण बनाना है आपको, ठीक है, 135 का बनाना है, ठीक है। इसके बाद में 150 का बनाना है, 75 का बनाना है, 45 का बनाना है, 35 का बनाना है, या 22.5 का बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक कोण बनाने हैं, लेकिन आपको वहां पे चांदी का प्रयोग नहीं करना है। चलो ये रचना हो गई। तो अगला जो अध्याय आता है वो अध्याय है 12। अध्याय 12 में आपको पढ़ना है हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, ठीक है। इससे क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है हीरोन के सूत्र से, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इस सूत्र का प्रयोग करके आपको जाकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और पूरे अध्याय में यही सूत्र लगेगा। आपको एक सवाल बताएंगे, आपके पूरे बनेंगे, ठीक है। इसके बाद अध्याय आता है 13। अध्याय 13 में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोले तो सीधी बात है, आपको क्षेत्रमिति पढ़नी है। और क्षेत्रमिति में क्या क्या आता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, घन का क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का हो गया, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है। ये सब चीजें आपकी क्षेत्रमिति में आती हैं, उससे संबंधित आपको अध्याय 13 पढ़ना है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन जाकर के हम आपको मोस्ट क्वेश्चन पढ़ा देंगे, तो आपको कोई भी चीज बड़ी नहीं लगेगी। चलो अब आता है अगला जो अध्याय है वो है अध्याय 14,
ठीक है। अध्याय 14 में उसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, अध्याय 14 में आपको सांख्यिकी पढ़नी है। सांख्यिकी में क्या है इसके अंतर्गत, इसमें आएंगे कोई भी अंक है तो उसकी बारंबारता, मिलान चिन्ह, ठीक है, इससे संबंधित माध्यक, बहुलक, जो आपने कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इनसे संबंधित सवाल आने वाले सबसे सरल सवाल चैप्टर है आपका अध्याय 14। ठीक है, इसके बाद में अध्याय 15, उसमें है प्रायिकता। तो आप प्रायिकता पहली बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विषय सूची थी कक्षा 9 की, विषय गणित तक की। आपको जाकर के इस पूरे सत्र में, पूरे साल में आपको जो गणित संबंधी है, आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर में क्या है, आपको अभी मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है। जैसे ही मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा तो आपको पूरी उस चैप्टर से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है आपको मैं दे दूंगा और आपको हर एक चैप्टर के बारे में पता होगा। ठीक है, आप हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ करके आप कभी भी पीछे वाली बेंच पर बैठने नहीं जाएंगे, क्यों, आपको सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं है कि जो पीछे बैठते हैं वो कुछ नहीं करते, अधिकांशतः जो पीछे बैठने वालों ने भी इतिहास रचे हैं। तो आप अपने आप को कभी कमजोर भी ना समझे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मैंने जो जानकारी दी है कक्षा 9 की विषय गणित में जो विषय सूची है, ठीक है, इसको एक बार आप देखें घर पे और इसका पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।